सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। तो पिछली बार के एपिसोड में जो पोकेमोन मास्टर ने एंट्रेंस एग्जाम रखा होता है उसमें एश की बैटल एनवार्ड से हो जाती है, वो भी 3on3। बैटल काफ़ी ज़्यादा औसम होती है। लास्ट में एश अपने पिकाचू का यूज़ करता है, एनवार्ड भी अपने गोलर्क का यूज़ करता है। एश का पिकाचू अपने प्रीमियम फॉर्म पर आकर अपना वोल्ट टैकल कर देता है, तो उसका गोलर्क भी अपना फ्लैश कैनन करता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल। दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है एंड अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इन दोनों पोकेमोन के क्लैश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो जाता है। एश बैटल के रिजल्ट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वहीं पर पोकेमोन मास्टर की तरफ से आए हुए 6 लीडर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बैटल के रिजल्ट को देखने के लिए। उसके बाद स्मोक हट जाता है और सबको ये देखने के लिए मिलता है कि एनवार्ड का जो गोलर्क होता है वो हार जाता है, फेंट हो जाता है, लेकिन एश का पिकाचू अभी भी खड़ा होता है। तो ये अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम, जिसके बाद एश काफी ज्यादा खुश होता है, अपने पिकाचू को गले लगा लेता है और फिर एनवार्ड एश के साथ हाथ मिलाता है और यहाँ से अपनी जगह पर चला जाता है और खड़ा हो जाता है। उसके बाद रेफरी कहता है अब वक्त है रिजल्ट का। अब हम ये देखेंगे कि 6 लीडर्स में से कौन से लीडर्स है जो कि एश को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। उसके बाद एश 6 लीडर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वो एक ऊंची सी जगह पर बैठे हुए होते हैं और एश उनके नीचे खड़ा हुआ होता है। अब सबसे पहले गोल्डन डाउन के लीडर अपने हाथ को उठा लेते हैं, जिनका नाम ग्लेड होता है। उसके बाद डायमंड किंगडम के लीडर अपना हाथ उठाते हैं एंड देन ब्लैक बुल्स टीम के लीडर भी अपना हाथ उठाते हैं एश को अपनी टीम में लेने के लिए। फिर उठाते हैं क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर अपना हाथ। इनके बाद ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर भी अपना हाथ उठाते हैं एश को अपनी टीम में लेने के लिए। एंड देन लास्ट में ब्राउन रेज टीम के लीडर अपना हाथ उठाते हैं एश को अपनी टीम में लेने के लिए। ये पूरे 6 लीडर एश को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर अनाउंस हो जाता है कि ये तो कमाल हो गया, पहली बार हमने ऐसा देखा है कि पूरे 6 लीडर किसी ट्रेनर को लेने के लिए तैयार है। अब इसका फैसला एश केचम ही करेगा कि उसको कौन सी टीम में जाना है। तो ये सुनकर एश अपनी टीम के बारे में सोचने लगता है। तभी एश को याद आता है कि हाँ, मुझे पता है कि गोल्डन डाउन के जो लीडर है वही सबसे ज्यादा करीब है पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। तो अगर मुझे पोकेमोन मास्टर का टाइटल चाहिए तो मुझे गोल्डन डाउन में जाकर अपने ही लीडर को हरा कर पोकेमोन मास्टर को चैलेंज करना होगा। तो यही सोचकर एश अपने डिसीजन को बता देता है और कहता है मैं गोल्डन डाउन में जाना चाहूंगा। उसके बाद एश गोल्डन डाउन में चला जाता है और फिर अनाउंस होता है कि अब वक्त है दूसरे बैटल का। चलो बताओ अब कौन बैटल करने के लिए आगे आना चाहता है। तो हम देखते हैं कि ब्रोक एक ट्रेनर के साथ बैटल करने के लिए आगे आ जाता है और फिर ब्रोक और इसका अपोनेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी बता देता है कि ये बैटल 1on1 होने वाली है विद वन फिनोमिना। आर यू गाइज रेडी? तो फिर ये दोनों ट्रेनर तैयार हो जाते हैं। ब्रोक का जो अपोनेंट होता है वो अपने डोलफॉक्स को बाहर निकाल लेता है। तो डोलफॉक्स को देखकर ब्रोक मुस्कुराता है, अपने स्टीलिक्स को बाहर निकालता है, अपने स्टीलिक्स को आयन हिट करने के लिए कहता है। ब्रोक का स्टीलिक्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो वो अपने आयन हेड का यूज करके डोलफॉक्स को डैमेज कर देता है। लेकिन इसके बाद डोलफॉक्स को भी कमांड मिलती है फायर किक करने की, तो डोलफॉक्स भी अपना फायर किक करता है, लेकिन इस अटैक से स्टीलिक्स को थोड़ा सा ही डैमेज मिलता है। तो ये देखकर डोलफॉक्स का ट्रेनर इसे मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है फ्लेम थ्रोर करो। तो एकदम डोलफॉक्स फ्लेम थ्रोर करता है। इसके बदले में ब्रोक कहता है स्टोन एज का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करो। तो एकदम स्टीलिक्स अपने स्टोन एज का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो फ्लेम थ्रोर होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्टोन सारे ही पिघल जाते हैं और अटैक स्टीलिक्स को लग जाता है। उससे उसे भी डैमेज मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि वो एक स्टील टाइप पोकेमोन है। जिसके बाद ब्रोक भी सीरियस हो जाता है और अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ तुम्हें हराने के लिए। और अपने स्टीलिक्स को स्टोन क्लैश अटैक करने के लिए कहता है। ये स्टोन क्लैश अटैक इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डोलफॉक्स इसको बिल्कुल भी डोज नहीं कर पाता। अटैक डोलफॉक्स को लग जाता है और लगते के साथ ही हम देखते हैं डोलफॉक्स फेंट हो जाता है एंड ब्रोक इस बैटल का विनर बन जाता है। उसके बाद ब्रोक को भी रिजल्ट मिलता है, जहाँ पर ब्रोक को टीम
में लेने के लिए दो लीडर्स अपने हाथ को खड़ा कर लेते हैं। एक होते हैं क्राउन ऑफ गोल्ड और एक होते हैं ग्लोरी ऑफ थ्रोन। तो ब्रो ग्लोरी ऑफ थ्रोन को चुनता है और ग्लोरी ऑफ थ्रोन में शामिल हो जाता है। उसके बाद बाकी के ट्रेनर्स भी अपनी बैटल करते हैं। सारी बैटल्स खत्म हो जाती है। कुछ ट्रेनर्स को चुन लिया जाता है और कुछ ट्रेनर्स को बाहर कर दिया जाता है। एंड देन एश अपने टीम लीडर से मिलता है जिनका नाम ग्लेड होता है और ग्लेड एश को अपने साथ ले जाते हैं अपने केसल के पास और कहते हैं यही हमारा बेस है। तो एश ग्लेड के केसल को देखकर, जो कि अब एश का भी बेस है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एश भाग कर जाता है अंदर और कहता है गोल्डन डाउन के बाकी के मेंबर्स को मैं हेलो कहता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन केसल के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ पर एक एडन नाम का एक ट्रेनर होता है और एक नोएला नाम की ट्रेनर होती है। इन दोनों के बीच में एक कमाल की और काफी ज्यादा सीरियस बैटल हो रही होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे होते हैं। एडन अपने ग्राउडोन पोकेमोन का यूज कर रहा होता है, वहीं पर नोएला भी अपने कायोग्रे पोकेमोन का यूज कर रही होती है। ग्राउडोन अपनी तरफ से अपनी फ्लेम थ्रोर कर देता है, वहीं पर कायोग्रे भी अपना हाइड्रो पंप करके इसे ब्लॉक कर लेता है। फिर ग्राउडोन अपना फायर पंच अटैक करता है तो कायोग्रे इसे अपने सर्फ अटैक से ब्लॉक कर देता है और इसी तरीके से पूरा का पूरा कास्टल बर्बाद हो रहा होता है और टूट रहा होता है। लेकिन इन दोनों को ऐसे पागलों की तरह लड़ते हुए देख कर एश कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। लेकिन ये दोनों ट्रेनर एश की बात को नहीं सुनते हैं और अपना बैटल ही करते रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है गिलेट की और गिलेट काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं अभी के अभी तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन ये दोनों ट्रेनर अपने टीम लीडर का भी कहना नहीं मानते हैं, जिसके बाद गिलेट को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो तभी गिलेट अपने पोकेमोन, जो कि एक ग्रेटिना होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और ग्रेटिना के बाहर आते ही इसका ओरा महसूस करने के बाद, इसकी पावर महसूस करने के बाद नोएला और एडन ये दोनों रुक जाते हैं और डरते हुए अपने टीम लीडर की तरफ देखते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं अगर तुम दोनों अभी नहीं रुके तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो ये सुनकर ये दोनों ट्रेनर फिर से हैरान हो जाते हैं और परेशान होकर और डर कर रुक जाते हैं। अपने अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद गिलेट कहते हैं एश इन दोनों से मिलो, ये भी हमारी ही टीम के मेंबर है और तुम्हारे सीनियर है। ये है नोएला और ये दूसरा वाला है एडन। तो एश कहता है आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम एश केचम है और मैं पहले टाउन से आया हूँ और मेरा यहाँ पर आने का मकसद पोकेमोन मास्टर बनना है। तो पोकेमोन मास्टर सुनते के साथ ही ये दोनों ट्रेनर हैरान हो जाते हैं और एश के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पोकेमोन मास्टर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि पोकेमोन मास्टर बनने के सबसे ज्यादा करीब गिलेट है और उनके बाद पोकेमोन मास्टर हम में से कोई बनेगा। और तभी एडन कहता है मैं बनूंगा, लेकिन तभी नोएला कहती है मैं बनूंगी। लेकिन ये सुनकर एश को गुस्सा आ जाता है और जोश भी आ जाता है। तो एश पूरे जोश में कहता है तुम तीनों में से कोई भी नहीं बनेगा, मैं बनूंगा पोकेमोन मास्टर। लेकिन ये सुनकर गिलेट को गुस्सा आ जाता है और अभी तो ग्रेटिना भी बाहर होता है। तो एकदम ग्रेटिना यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हाइपर बीम करता है ऊपर आसमान की ओर कि पूरा का पूरा केसल चकनाचूर हो जाता है। और फिर गिलेट गुस्से से कहते हैं तुम में से कोई नहीं, सबसे पहले मैं बनूंगा। और ये इतने ज्यादा रोब से अपनी बात को कहते हैं कि एश और बाकी के दोनों ट्रेनर चुप हो जाते हैं। लेकिन नोएला और एडन एश को अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को लग रहा होता है कि ये कोई कल का आया बंदा है और काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन एश इन दोनों की बात को काटता है और कहता है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक वर्ल्ड चैंपियन यानी एक मोनार्क भी हूँ। लेकिन ये सुनकर नोएला और एडन दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं तो क्या हुआ, इसकी यहाँ पर कोई भी अहमियत नहीं है। तो एश को इतना ज्यादा गुस्सा आता है तो एश कहता है तो ठीक है, मैं अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ। तो ये सुनकर नोएला और एडन भी एश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आ जाओ मैदान में। एंड देन एश, नोएला और एडन ये तीनों आ जाते हैं बैटल फील्ड में। यहीं पर गिलेड भी होते हैं और फिर एश कहता है तो सबसे पहले तुम में से मुझसे बैटल कौन करेगा। तो नोएला आगे आ जाती है और कहती है तुमसे सबसे पहले बैटल मैं करूंगी, लेकिन एक बात को जान लो, अगर तुम हार गए तो यहाँ से चलते बनना, फिर हमारी टीम में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तो एश कहता है ऐसा नहीं होने वाला। तो ये दोनों ट्रेनर आमने सामने होते हैं। बैटल के रूल्स बता दिए जाते हैं। 3-on-3 बैटल होने वाला है विद 1 फिनोमिना। कोई एक ट्रेनर एक ही फिनोमिना का यूज करेगा। दोनों ट्रेनर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नोएला अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकालती है, जो कि उसका फ्रेलीगेटर होता है। तो फ्रेलीगेटर से बैटल करने के लिए एश अपने पिकाचू को आगे भेज देता है। देन नोएला कहती है फ्रेलीगेटर हाइड्रो पंप का यूज करो। तो फ्रेलीगेटर अपने हाइड्रो पंप
पंप का यूज करता है, लेकिन पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से इसे आसानी से ब्लॉक करता है और थंडर शॉक की वजह से फ्रेलिगेटर को डैमेज मिल जाता है, क्योंकि पिकाचू एक थंडर टाइप है और उसका अटैक भी थंडर टाइप था जो कि वाटर टाइप के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन ये देखकर नोएला बस मुस्कुराती है और कहती है अपने वाटर पंच का यूज करो। तो एकदम फ्रेलिगेटर अपने वाटर पंच से पिकाचू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश कहता है पिकाचू आयरन टेल से उसे ब्लॉक करो। तो पिकाचू अपनी आयरन टेल से इसे ब्लॉक कर देता है और दूर कर देता है। तभी ऐश कहता है क्विक अटैक से मारो उसे। तो एकदम पिकाचू अपने क्विक अटैक से मारता है। तो फ्रेलिगेटर थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन तभी फ्रेलिगेटर भी अपने मार्क पंच से पिकाचू को मार देता है। पिकाचू भी दूर जाकर गिर जाता है। दोनों ट्रेनर के पोकेमोन जख्मी होते हैं, लेकिन तभी नोएला अपने फ्रेलिगेटर को चेंज करती है, अपने सेप्टाइल को निकालती है, उसे मेगा इवॉल्व कर देती है। तो मेगा सेप्टाइल को देखकर ऐश थोड़ा सा और ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर ऐश भी अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व करता है और पिकाचू के ट्रू फॉर्म को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सो बस गाइस इस एपिसोड में इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए, ऑसम है।